स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 39 पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और विश्लेषण है, तो चलिए इनमें गहराई से उतरते हैं। नमस्ते। हाँ, ये श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। ये जो सामग्रियां हैं, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का एक अहम हिस्सा दिखाती हैं। ज्ञान, कर्म और फिर कर्म के बंधन से मुक्ति। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इन स्रोतों से समझें कि ये श्लोक कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये बुद्धि या ज्ञान क्या है, फिर इस ज्ञान से कर्म कैसे करना है जिसे योग कहा गया, और इससे फिर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। सही बात है, इसी को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विश्लेषणों में सबसे पहले आता है सांख्य बुद्धि। कृष्ण अर्जुन को पहले ये समझाते हैं। तो इन नोट्स के अनुसार ये है क्या ठीक? हाँ, देखिए, इन स्रोतों में सांख्य बुद्धि को कहा गया है व्यक्तिगत चेतना का ज्ञान, मतलब सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप की और इस यूनिवर्स में अपनी जगह की एक फंडामेंटल, एक गहरी समझ है। इसे एक तरह से मुक्ति के रास्ते का फाउंडेशन कहा गया है। वो पहली चीज जो कृष्ण बताते हैं। दिलचस्प, ये कि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक मौलिक समझ है। और फिर फौरन कृष्ण कहते हैं, अब सुनो कि इस ज्ञान पर कर्म कैसे करना है। वो लाइन है ना, योगे त्वेमाम शृणु। हाँ, तो ये ज्ञान से कर्म की तरफ जो शिफ्ट है, ये बहुत जरूरी लगता है। इन स्रोतों में इस योग को कैसे समझाया गया है? क्या ये कोई अलग टाइप की बुद्धि है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। यहाँ योग का मतलब कोई अलग योग बुद्धि नहीं है। अच्छा, बल्कि ये वो तरीका है, वो मेथड या प्रोसेस है जिससे उस मिली हुई सांख्य बुद्धि को, उस ज्ञान को प्रैक्टिस में लाया जाए, व्यवहार में लाया जाए। मतलब एक्शन में। बिल्कुल, ज्ञान को एक्शन में उतारना। तो जोर सिर्फ जानने पर नहीं है, बल्कि जानकर उसके हिसाब से जीने पर, कर्म करने पर है। थ्योरी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक का सफर है ये। समझी। तो ज्ञान को सिर्फ दिमाग में नहीं रखना, उसे अपने कर्मों में ढालना ही योग है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। हाँ, सही। और फिर इसी से जुड़ा है कर्म बंधन का आइडिया। श्लोक के आखिर में आता है, कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो ये विश्लेषण कर्म बंधन को कैसे डिफाइन करते हैं? ये बांधता कैसे है हमें? देखिए, इन सामग्रियों में से ऐसे समझाया गया है कि कर्म बंधन असल में कर्मों से नहीं, बल्कि कर्मों के जो फल होते हैं उनसे जो आसक्ति या अटैचमेंट पैदा होती है, उसका चक्र है। अच्छा, फलों से अटैचमेंट। हाँ, वो मोह या एक्सपेक्टेशन जो हमें अपने कर्मों के अच्छे या बुरे नतीजों से बांध देती है। तो बंधन कर्म करने में नहीं है, बल्कि उसके फल की इच्छा में है, उस नतीजे से जुड़ाव में है। और नोट्स यही कहते हैं कि जब इंसान इस बुद्धि से, मतलब आत्मज्ञान से युक्त होकर योग के अनुसार, यानी बताई गई विधि से बिना आसक्ति के कर्म करता है, तभी वो इस बंधन से मुक्त हो पाता है। प्रहास्यसि मतलब वो इसे काट देगा, छोड़ देगा। तो सार ये है कि ज्ञान के साथ फल की चिंता किए बिना कर्म करना। बिल्कुल, ज्ञान की रोशनी में बिना फल की इच्छा के कर्म करना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता जैसे 2 स्टेप्स में है। पहला वो आत्मज्ञान यानी सांख्य बुद्धि पाना। हाँ। और दूसरा उस ज्ञान के हिसाब से बिना फल से अटके सही तरीके से यानी योग से कर्म करना। सही। और इन दोनों को मिलाकर ही कर्म के बंधन कटते हैं। हाँ, इन विश्लेषणों का जो निचोड़ है वो यही है, ज्ञान और उस ज्ञान पर आधारित कर्म, ये दोनों मिलकर ही मुक्ति का रास्ता खोलते हैं। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है जीने का। ज्ञान आपको दिशा दिखाता है और योग उस दिशा में सही ढंग से चलना सिखाता है, ताकि कर्म करते हुए भी उसमें फंसे नहीं। बिल्कुल, कर्म करते हुए भी उसके बंधन में ना फंसे। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 39 पर आधारित इन स्रोतों का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही निकल कर आता है। पहले आत्मज्ञान को समझो और फिर उस समझ के मुताबिक डिटैच्ड होकर कर्म करने का तरीका यानी योग अपनाओ, तभी कर्मों के बंधन से असली आजादी मिल सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सार है जो इन विश्लेषणों से साफ होता है, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि अगर आत्मज्ञान से प्रेरित कर्म इतना जरूरी है, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये फर्क कैसे करें
कि कौन सा काम वाकई उस गहरी समझ से आ रहा है और कौन सा सिर्फ आदत से या समाज के दबाव से या बस फल की इच्छा से हो रहा है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। इस पर सोचना वाकई काफी दिलचस्प हो सकता है।